Welcome students. Today we are going to continue with Environment Studies Part 1, that is EVS Part 1. So today we are going to do our second lesson, that is the interrelationship between living things. So children, what do you mean by interrelationship? It means a close relationship between two or more things. Means how people or things are related to each other. हम एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं, इसका मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप. Even it is a plants or animal or are human beings, we all people are related to each other. हम अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. हमें नेचर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है. सो वी लिविंग थिंग्स, वेदर इट इज़ एनिमल और प्लांट और ह्यूमन बींग्स, वी गेट everything from our nature. So this is the first page of lesson number 2, the interrelationship between living things. Can you see in this first page there is a riddle for you. An old age tree with a thick strong trunk gives deep dark shade from the scorching sun. Like an old man's beard with many strands, it has rope for swinging from every branch. अभी ये एक रीडल पूछा है. व्हाट डू यू मीन बाय रीडल? रीडल मीन्स पजल. आप लोगों को पता है ना पजल क्या होता है? यस, सो इट इज़ अ पजल. इट इज़ अ ओल्ड एज ट्री. इट मीन्स अ वेरी ओल्ड ट्री विथ अ थिक स्ट्रॉन्ग ट्रंक. आपको दिख रहा होगा इस इमेज में जो ट्रंक है, जो वो उस पेड़ की जो ट्रंक है वो कैसी है? थिक एंड स्ट्रॉन्ग. एंड जब धूप आती है तब हमें उससे क्या मिलती है? छाया मिलती है. लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्ड विथ मेनी स्ट्रैंड्स. जैसे कि एक ओल्ड मैन होता है, उसकी जैसी बियर्ड होती है, उसकी जैसी दाढ़ी होती है, वैसे ही उसके स्टैंड्स है. और वो जब हवा आती है तब वो रोप्स हिलते हैं. So which is this tree in this picture? Can you recognize? Yes, it is a banyan tree. हम इसे हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़. Can you tell? Plants in our surrounding are useful to us in different ways. The names of some plants are given below. For what purpose do we use their leaves? जैसे कि आप लोगों को पता है नेचर में जितनी भी चीज़ें होती है, वेदर इट इज़ प्लांट्स, इट इज़ एनिमल्स, एयर, वाटर, ये सब जो है हमें यूज़फुल होती है. अब प्लांट्स के जो लीव्स है वो हमें कैसे यूज़फुल होते हैं और ऐसे कौन से लीव्स है जो हमें यूज़फुल होते हैं? सो बिटलविना मीन्स पान के पत्ते, जो पान होते हैं ना उसके पत्ते. फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स पलास. देन फेनुग्रीक मीन्स मेथी. वसाका, अड़सुड़. करी लीफ प्लांट्स मीन्स करी पत्ता जो होता है ना, वो जो मम्मी यूज़ करती है ना खाने में, वो वाला. दिस ऑल प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर दी मेडिकल पर्पस. हम मेडिकल बनाने में इसका बहुत यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल प्लांट्स फॉर अस. Next is the need of living things are met in their environment. We have many needs like food, water, air, clothes and shelter. All these needs are met in our surrounding. Means हमारी जितनी भी needs है, जैसे कि फूड, खाना, वाटर, पानी, एयर, हवा, क्लोथ्स, कपड़े, शेल्टर माने के घर, जिस घर में हम रहते हैं. दिस ऑल नीड्स आर मेट इन अवर सराउंडिंग. ये सब हमें हमारे सराउंडिंग से मिलता है. In fact, food, water and air are the needs of all living things. जैसे कि all living things. अब all living things कौन हो गए? Plants, animals and we living things are human beings. ये सब जो है सबके लिए food,
water and air. These three needs are very very important. इसके बिना कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता है. दे आर ऑल फुलफिल्ड इन द एनवायरमेंट. हमें ये सब कहाँ से मिलता है? फ्रॉम आर एनवायरमेंट. बट देर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग. बट जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी नीड्स डिफरेंट होती है. जैसे कि हमें रोज़ खाना, रोज़ पानी लगता है, हमें कपड़े जैसे घर लगता है, वैसे हर एनिमल्स को या प्लांट को उनको नहीं लगता है. उनकी अलग नीड्स होती है. हर एक प्लांट की, हर एक एनिमल की, हर एक ह्यूमन बीइंग की अलग अलग नीड्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन अ एंटायर डे will not be enough for an elephant even at a one time. इसका मतलब क्या है? माउस माने कि चूहा जो पूरे दिन में जितना पानी पीता है उतना पानी एक एलिफेंट के लिए भी सफिशिएंट वन टाइम के लिए नहीं हो पाता. क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसकी नीड और एलिफेंट की नीड और माउस की नीड, दोनों की नीड अलग अलग है. दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू. ट्राई दिस. Take two small boxes, label them box 1 and box 2. Fill them 3/4 with soil. Make the soil moist enough to raw seeds. तो हमें क्या करना है? 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने हैं. ठीक है, उसके अंदर सॉइल डालना है. सॉइल कौन सी? जिससे हम पेड़, जो कुंडी होती है ना उसमें हम पेड़ लगाते हैं ना, झाड़ की कुंडी वैसी. और उसमें हमें सॉइल डालनी है, मीन्स मिट्टी डालनी है, और उसको इनफ मॉइस्ट करना है, मीन्स उसको थोड़ा गीला करना है, और उसके अंदर क्या डालना है? सीड्स डालने हैं. देन सो 2 स्प्राउटेड मोट मीन्स मटकी, जो मम्मी बनाती है ना किचन में मटकी, वो वाली मटकी के सीड्स होते हैं ना, वो सीड्स उसमें डालने हैं. गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ 1 बॉक्स ओनली वंस एवरी डे. Give 4 spoons of water to the other box for 4 times a day. Do this for 6 days. अभी आपको क्या करना है? उसमें से जो एक बॉक्स है मीन्स बॉक्स 1, उसमें आपको डेली 4 टाइम्स 4 स्पून पानी डालना है. और जो बॉक्स बी मीन्स बॉक्स 2 है उसमें सिर्फ 1 स्पून ही पानी डालना है और दिन में सिर्फ 1 ही बार डालना है. ये आपको 6 डेज करना है. 6 दिन आपको ये कंटिन्यू करना है. उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट दिखेगा. वो रिजल्ट क्या दिखेगा? व्हाट डू यू सी? द प्लांट इन द बॉक्स 1 आर वेल ग्रोइंग. वो अच्छे से, बॉक्स 1 का जो प्लांट है वो अच्छे से वेल ग्रो है. बट द प्लांट इन सेकेंड बॉक्स हैव बिगन टू रूट. वो मीन्स थोड़ा थोड़ा ऐसे मुरझाने लगेगा. What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? Plants that are not aquatic plant cannot grow in marshy. If they get more water then they need they root. मीन्स इसका मतलब क्या होता है? अगर उनको भी अच्छा पानी मिलता था जितनी उनकी नीड है तो क्या होता था? वो भी वेल ग्रो होते थे. कि प्लांट को भी जितनी उसकी नीड है अगर उतनी मिलती है तभी वो अच्छे से वेल ग्रो हो सकता है. प्लांट की जितनी भी नीड है अगर उसे वो बराबर मिले तो ही प्लांट वेल ग्रो होता है, वरना वो मुरझा जाता है. समझ में आया बच्चों? तो अभी आपको ये घर पे आपको एक्टिविटी करनी है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2. ठीक है, और जो भी रिजल्ट आता है वो आपको मुझे स्कूल में आकर बताना है. थैंक यू.